अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। अच्छा, ये पार्शियल फ्रैक्शन वही पार्शियल फ्रैक्शन है जो आपने ग्रेड 10 में पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 4 में। ये उसका बस थोड़ा सा क्वेश्चन वाइज एडवांस कर दिया गया, कॉन्सेप्ट वाइज वही होगा। तो हम इसको ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं एक दफ़ा। हमारे पास है, कहते हैं इंट्रोडक्शन में, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस हाउ टू ऐड टू और मोर रैशनल फ्रैक्शन इनटू अ सिंगल फ्रैक्शन। मतलब ये दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इन दोनों को सॉल्व करके आप एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम रिजल्टेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं। इस तरह से एक और एग्जांपल भी दी हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है, इन दिस यूनिट वी शैल लर्न हाउ टू रिवर्स द ऑर्डर इन 1 and 2, दैट इज टू एक्सप्रेस एज सिंगल फ्रैक्शन एज द सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब आपके पास दो या दो से ज़्यादा जब फ्रैक्शंस होती हैं, आप उसको सम फॉर्म में राइट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। सेंटेंस फाउंड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वलिटी। जब ये साइन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वेशन की डेफिनेशन होगी, द इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू काइंड्स, कंडीशनल इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। कंडीशनल इक्वेशन क्या होती है? इट एज एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल, मतलब 2x इज इक्वल टू 3 है, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 3/2। ठीक होगी बात। सिमिलरली सेकंड का एग्जांपल दी हुई है। आइडेंटिटी क्या होता है? इट्स एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। यस, कहते हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी वैल्यू पुट कर ली जाए, वो सेटिस्फाई करती है, वेरीफाई करती है, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। कंडीशनल वो होती है जो कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो, कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई ना हो। अब जैसे कोई भी आप एक फार्मूला देख लें, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो भी फार्मूला आपके माइंड में आता है, तो वो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, तो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिटी इक्वेशंस होंगी। नेक्स्ट कहता है, फॉर सिंप्लिसिटी अ कंडीशनल इक्वेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। वो भी एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस, बहुत बेसिक है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू, वेयर पी क्यू आर पोलिनोमियल्स इन एक्स विद रियल कोफिशिएंट। और मतलब क्या है कि जी पोलिनोमियल यूज होनी चाहिए। एंड क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन होगी। इसकी टू टाइप्स होती हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस। प्रॉपर वो होती है कि हमारे पास ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इन द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। यानी कि न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये रैशनल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर ऑटोमेटिकली इसका उल्ट हो जाएगा, जिसमें न्यूमिनेटर जो होगा या तो वो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। अच्छा, दोनों कंडीशन में याद रखना है आपने कि जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। जब तक क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होगा, तब तक पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अगर सपोज दैट क्वेश्चन क्वेश्चन जो इम्प्रॉपर फॉर्म में गिवन है, इम्प्रॉपर मैंने बताया वो होगी जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में इक्वल होंगे, तब भी इम्प्रॉपर होगी, या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तब भी वो इम्प्रॉपर होगी। तो उसमें हमें पहला स्टेप ये करना पड़ेगा कि उसको हमें पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बाय डिवीजन मेथड, जिसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, उसको चीज़ें रिकॉल कर रहा हूँ बस ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लें आप। यहाँ एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, मतलब ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1 है। ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, ऊपर वाली बड़ी है। ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। तो ये एक प्रोसेस दिया हुआ है कैसे आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर को प्रॉपर के अंदर। खैर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट कहता है, इफ टू पोलिनोमियल्स आर इक्वल for all values of the variable, then the polynomial have same degree and the coefficient of like powers of the variable in both the polynomial must be equal। जारी सी बात है, जब उनकी डिग्री सेम है, उनकी वैल्यूज सेम है, हर चीज़ उनकी इक्वल ही होगी। वन आ गया हमारे पास कि हमारे पास किस किस कैटेगरी के क्वेश्चन होगा। केस वन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो होगा, जिसमें जो डिनोमिनेटर होगा ना, हैज़ ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। मतलब उसके डिनोमिनेटर्स के अंदर लीनियर फैक्टर्स होंगे, वो नॉन रिपीटेड होंगे, वो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे देखिए, x+3 लीनियर है,
x+4 भी लीनियर है, ठीक है। तो अब कोई भी इसमें 2 दफ़ा नहीं आया, 3 दफ़ा नहीं आया, तो ये हमारी फर्स्ट केस बन गया। ठीक हो गई बात। नंबर 2, इसमें केस 2 हमारे पास आता है, क्योंकि 5.1 में 2 केसेस यूज़ होते हैं इसलिए 2 चीज़ों को बता रहा हूँ। इसमें देखिए उस लिखा हुआ है हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मतलब होंगे लीनियर फैक्टर्स बट वो रिपीट करेंगे। देखें जैसे x-1 x-a है, फिर x-a का स्केयर आ जाएगा, फिर x-a का क्यूब आ जाएगा, सो ऑन x-a की पावर n आ जाएगा। अब एग्जांपल देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x+2 की पावर 3, मतलब कि एक दफ़ा x+2, एक दफ़ा x+2 का स्केयर और तीसरी दफ़ा x+2 का क्यूब। ये रिपीट हुआ ना, तो है तो लीनियर ही है लेकिन रिपीट हुआ, ये केस 2 हमारे पास है। ठीक है, सो हम अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और ये दोनों केसेस जो है वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस है, हमने इसको दो या ज़्यादा फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए आप देखें इसका जो डिनोमिनेटर है ये रिड्यूसिबल है, जबकि है तो क्वाड्रेटिक है, बट ये रिड्यूसिबल है क्योंकि ये आगे सॉल्व होता है। मैं आपको थोड़ा सा रफ करके दिखाता हूँ। x² - 1 का मतलब क्या होता है, x² का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो फार्मूले के मुताबिक a+b और a-b। तो यहाँ मैं राइट करता हूँ कि मेरे पास जो 2/x² - 1 है वो इज़ इक्वल टू है x+1 और x-1। अब मैं इसको करता हूँ लेट, क्योंकि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है। जब मैं इसको लेट करूँगा कि मेरे पास जो 2/x+1 इंटू x-1 है, इसको अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखें तो 1 टाइम x+1 और सेकंड टाइम x-1। क्योंकि डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, तो वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जब लीनियर आएगा तो ऊपर सिंगल वैल्यू कंसिडर की जाएंगी। दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करनी है, तो जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जहाँ पे x+1 है और x-1 है, जो भी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर होगा वो हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये आ गया 2/x+1 इंटू, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x+1 और x-1 से, फिर सेकंड वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x+1 इंटू x-1, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x+1 इंटू x-1। आप देख रहे हैं इसको हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया और इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि जो सेम वैल्यू है वो कट हो गई। अब पीछे जो वैल्यू बचेंगी मेरे पास वो आ जाएगी 2 इज़ इक्वल टू a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+1, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं यहाँ पे सेंटेंस ऐड करता हूँ फॉर ए। जब मुझे ए फाइंड करना है, तो जब मैं ए फाइंड करूँगा तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, ये बात याद रखनी अच्छे से आपने, फॉर ए बाय पुटिंग डिनोमिनेटर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और इसको पुट कर देना हमने इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 में जब पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू ए की जगह पे -1, ये देखें बी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 ज़ीरो होगा तो बी ज़ीरो होगा इसमें। तो इसका मतलब हमारे पास 2 इज इक्वल टू ए इंटू -2, तो 2/-2 इज इक्वल टू ए, क्योंकि -2 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू फाइंड हुई वो -1 आ गई। सेम लाइक डैट हमने क्या करना है, अब फॉर बी करना है। अब जब हम फॉर बी करेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम इक्वल टू 0 लेंगे, और उसका डिनोमिनेटर था -1, तो जब राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। फिर इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जो इक्वेशन 2 थी वो मेरे पास थी 2 इज इक्वल टू ए इंटू 1-1 और फिर ये 1+1। अगर आप एक चीज़ नोट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अब ए ज़ीरो हो गया,
फाइंड करते हैं तो बी ज़ीरो हो जाएगा, और जब बी फाइंड करेंगे तो ए ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। लेकिन रूल ये होता है जब आप ए फाइंड करते हैं उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो सारा ज़ीरो होना चाहिए। तो ये टू इज इक्वल टू बी इंटू टू आ जाएगा हमारे पास। तो टू मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होगा तो ये डिवाइड होगा, और यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी वो वन आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास ए और बी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ठीक हो के बाद, उसके बाद फिर हम लिखेंगे इक्वेशन वन बिकम्स, यहाँ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर वन। जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मुझे जस्ट ए और बी रिमूव करना था। ये वन लिख लियो, यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट करते हैं जो कि -1 थी, और बी की वैल्यू मेरे पास थी +1, तो ये मेरा आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, ये भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि मेरे पास जो a माइनस बी ओवर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो ये a ओवर x माइनस ए, b ओवर x माइनस बी, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब सेम बाय मल्टीप्लाइंग करेंगे इसको भी, तो भी x माइनस ए और x माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि हमारे डिनोमीटर में यही है क्वेश्चन के। और जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन होगी हमारी। अब राइट साइड पे करते हैं ए ओवर एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। कटिंग देख लें तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर एक्स माइनस ए और यहाँ पर एक्स माइनस बी कैंसिल। जो पीछे वाली बचगी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, और इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जी, हम लिखेंगे फॉर ए, तो डिनोमीटर है एक्स माइनस ए, जब ए फाइंड करना है तो एक्स माइनस ए यूज़ करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, सो एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी, और ये ज़ीरो, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ ए जो आएगी वो वन आ जाएगी। इस तरह से अब हमने फाइंड करना है बी, और बी का जो डिनोमिनेटर है वो एक्स माइनस बी है। फॉर बी बाय पुटिंग एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस बी प्लस बी इंटू बी माइनस ए, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस बी इंटू बी माइनस ए। बी माइनस ए जब लेफ्ट साइड पे होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, अगर आप ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो वो भी बी माइनस ए बन जाएगा, और नीचे भी बी, सो बी माइनस ए माइनस ए कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ बी भी -1 आ गई। जो वैल्यू ए थी वो 1 थी, जो बी आ गई वो -1 आ गई, और ये दोनों वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इक्वेशन 1 बिकम्स, जिसमें हम यहाँ सिर्फ ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू +1, बी की वैल्यू -1, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नंबर 3 आप देखें तो ऊपर पावर 2 है, इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो सेम हो गया। तो ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2, मतलब ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है। तो इसको फिर कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मैंने कहा था इसको हमने पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम राइट करते हैं एक्स स्क्वायर +1 ओवर, नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब हमने करवाना है इसको डिवाइड,
जिसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का नाम भी दिया था। और अंदर ऐड करेंगे न्यूमरेटर और बाहर ऐड करेंगे डिनोमिनेटर। आपने चेक करना है कि फर्स्ट वैल्यू सेम है, बिल्कुल, तो 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्र माइनस वन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल जो सेकंड वैल्यू होती है उनके साइन चेंज होते हैं, ये माइनस और ये प्लस और ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया +2। अब आप देखें जो आंसर है, मतलब जो रिमाइंडर है वो छोटा है डिवाइजर से, तो हम दोबारा से क्वेश्चन ऐड करेंगे, यानी कि एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र माइनस वन। हम पहले राइट करते हैं आंसर प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अच्छा, अब सेंटर में प्लस क्यों आया? देखिए हमारे पास होता है ना 13/4, तो इसको हम लिखते हैं 3 होल 1/4। तो अगर इसके सेंटर में हम प्लस लगा लेंगे तब भी आंसर सेम आना है, लेकिन माइनस लगाने से आंसर सेम नहीं आता, इसलिए हम यहाँ सेंटर में प्लस लगाते हैं और दोबारा से ओरिजिनल क्वेश्चन की फॉर्म में लेके चलते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+1 और x-1, 1+2 ओवर x+1 एंड x-1। ये असल हमारे पास जो बनेगी ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी इसकी, ये वाली, ठीक होगी बात। बट हमारे पास ये जो चीज़ है, हमारे पास ये तो कन्वर्ट करने वाला है अभी, यानी कि हमने अब सिर्फ इसको यूज़ करना है, ठीक होगी बात। और जैसे क्वेश्चन 1 सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ हम इसको लेट करते हैं, ए है उसका डिनोमिनेटर x+1 है, जो बी है उसका डिनोमिनेटर x-1 है। तो इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाय मल्टीप्लाइंग x+1 और x-1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 2 ओवर x+1 x-1 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने x+1 और x-1 से, फिर इज इक्वल टू a ओवर x+1 को मल्टीप्लाई करवाना है x+1 और x-1 से, प्लस b ओवर x-1 को मल्टीप्लाई करवाना है x+1 से और x-1 से। इसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर x+1 कैंसिल और यहाँ पर x-1 कैंसिल। जो रिमेनिंग वैल्यू बनेगी जो कि आइडेंटिटी इक्वेशन होगी वो आएगी 2 इज इक्वल टू a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+1। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। सेम इसमें देखें तो a का डिनोमिनेटर जो है वो x+1 है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बाय पुटिंग x+1 इज इक्वल टू 0 किया और वहाँ से x की वैल्यू -1 निकाली, तुम्हें पुट करनी थी। इस तरह यहाँ पे b फिर 0 हो गया, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू a इंटू -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, से जो a की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। अगर आप देखें तो हमारे पास जो b का डिनोमिनेटर है वो है x-1, तो फिर वो ये वही चीज़ आ गई हमारे पास। और जब हम इसमें पुट करते हैं तथा 2 इज इक्वल टू a इंटू 1-1 b इंटू 1+1, ये 0 आ गया और ये b इंटू 2 आ गया, b इंटू 2 आ गया और यहाँ से b की वैल्यू 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। अगर आप ये चीज़ देखें तो ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया था ना हमारे यहाँ पे, जो मैंने लेट किया है तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो खैर अब लास्ट में हम राइट करते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, क्योंकि हमने ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो वो आ जाएगा 2 ओवर, मैंने ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, लेकिन जो मेरा आंसर था वो ओरिजिनली आंसर तो मेरा ये वाला था, ये पूरा, तो इसको हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। बल्कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। अब मैं इसका जो आंसर आया वो यहाँ पे राइट करूँगा, जो कि मेरे पास ये था। आप मज़ीद इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये सेम एज इट इज़। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 1 2 3 की तरह ही सॉल्व होना है।
सबसे पहले इसको हम लेट करते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 2x+3 ओवर x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। इसमें तीन फ्रैक्शन आ गई। फर्स्ट फ्रैक्शन हम ए लेते हैं यानी कि a/x+1। सेकंड को हम b का नाम देते हैं b/x+2 और थर्ड का नाम c लेते हैं c/x+3। आपको याद है इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हमने कहा था जो क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर होता है इसको हमने हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग x+1 x+2 एंड x+3 ऑन बोथ साइड्स। ये मैंने फर्स्ट वैल्यू लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया x+1 x+2 और x+3। फिर मैंने राइट करनी है इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू जो कि a/x+1 है, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाना है इन तीनों वैल्यूज़ को। फिर ये प्लस b/x+2 है, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाना है इन तीनों वैल्यूज़ को। फिर प्लस c/x+3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है इन तीनों वैल्यूज़ को। होगा कि x+1 x+2 x+3 कैंसिल हो जाएंगे, इसमें x+1 कैंसिल होगा, इसमें x+2 कैंसिल होगा और इसमें x+3 कैंसिल होगा। अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 2x+3 इज इक्वल टू ए के साथ जो वैल्यू बचेंगी वो आ जाएंगी x+2 और x+3। इस तरह से जो बी के साथ वैल्यू होंगी वो x+1 और x+3 आ जाएगा, और सी के साथ जो वैल्यू होंगी वो x+1 और x+2 आ जाएगा। इसको हमने नाम दिया हुआ था इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपको अच्छे से याद है हमने कहा था कि फॉर ए, जब हम ए फाइंड करेंगे उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और जो ए का डिनोमिनेटर है वो x+1 है। तो बाय पुटिंग x+1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1, और इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। जब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो मेरे पास ये आता है 2 × -1 + 3 इज इक्वल टू a × -1 + 2 × -1 + 3। फिर प्लस b × -1 + 1 c, फिर -1 + 3, फिर प्लस c × -1 + 1 × -1 + 2। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, इसका मतलब पूरा b 0 हो जाएगा। सेकेंड नंबर, अगर आप ये देखें तो -1 + 1 ये भी 0 होता है, तो पूरी वैल्यू ये भी क्या हो जाएगी 0, मतलब सिर्फ a बच जाएगा। यहाँ देखा -2 + 3 इज इक्वल टू a × 1 × 2, और ये भी 0 और ये भी 0। वैसे बात कर चुके हैं, जब हम a फाइंड करते हैं तो बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं। तो यहाँ के पास आ गया 1 इज इक्वल टू a × 2। तो 2 मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ a जो आ गया वो 1/2 आ गया। अब हमने करना है फॉर b बाय पुटिंग x+2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस। आप देखें b का डिनोमिनेटर x+2 है, ठीक है। अब हमने फिर ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, यहाँ मैंने इक्वेशन नंबर 2 दोबारा जानबूझ के लिखी है कि जब मैं वैल्यू पुट करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, वरना ये लिखना ज़रूरी नहीं है। सो मैं वैल्यू पुट करता हूँ 2 × -2 + 3 a × -2 + 2 × -2 + 3, फिर प्लस b × -2 + 1 -2 + 3 प्लस c × -2 + 1 और -2 और ये साथ प्लस का 2 आ गया। अब आप देखें यहाँ पे -2 + 2 0, मतलब पूरी वैल्यू 0। इसके साथ ये -2 + 2 0, ये पूरी वैल्यू 0। अब b बच गया हमारे पास, तो याद देगा -4 + 3 इज इक्वल टू b × -1 × +1। तो क्या गया -1 इज इक्वल टू b × -1, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, सो द वैल्यू ऑफ b इज +1 आ गई। अब हमने फाइंड करना है सी बाय पुटिंग x+3 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 देखता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इसको दोबारा एक दफ़ा राइट कर लेता हूँ ताकि जब मैं वैल्यू पुट करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए फिर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। याद देगा 2 × -3 + 3 इज इक्वल टू a × -3 + 2 इंटू -3 + 3 + b × -3 + 1
इंटू -3 + 3 + c इंटू -3 +1 -3 + 2। अब आप यहाँ पे नोट करें तो ये -3 + 3 0, तो पूरी वैल्यू 0, -3 + 3 0, पूरी वैल्यू 0। तो आपके पास -6 + 3 = 0 + 0 + c इंटू -2 और -1 आ जाएगा। या देगा -3c इंटू +2, तो -3/2 = c। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ c = -3/2। और ये ए बी और सी तीनों वैल्यू फाइंड होगी। उसके बाद हम एंड पे लिखते थे इक्वेशन 1 बिकम्स। अब दोबारा चलते हैं इक्वेशन 1 पे। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। यहाँ से मैं ए बी और सी रिमूव करता हूँ। जो ए की वैल्यू थी वो 1/2 थी, जो बी की वैल्यू थी -1 थी, सी की वैल्यू है -3/2। कंफर्म कर लेते हैं। ए वैल्यू 1/2, बी वैल्यू +1 है और सी की वैल्यू -3/2। ये +1 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर नीचे की क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई। ये +1 सेम एज इट इज़ रहेगा और ये -2 नीचे के मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो लीनियर्स थे। यहाँ जो क्वाड्रेटिक होती थी वो रिड्यूसिबल होती थी। इसको भी ट्राई करके देखते हैं क्या ये रिड्यूसिबल है या नहीं है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि x² + 5x + 6 लेते हैं हम। इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये x² + 2x + 3x + 6। इसमें देखें तो x कॉमन है, फिर x + 2 + 3 कॉमन है, x + 2। तो x + 2 इंटू x + 3। ये तो बड़ा लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमें ये फ़ायदा हो गया कि ये प्रीवियस क्वेश्चन कितना आप सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूँ x² + 4x + 5 ओवर x + 1 इंटू x² + 3 5x + 6 = x² + 4x + 5 ओवर x + 1। और इसकी जगह पे आ गया x + 2 और x + 3। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के डिनोमिनेटर यही थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे करता हूँ लेट। इसमें सिर्फ ये न्यूमरेटर चेंज हुआ है, अगर आप देख सकते हैं बाकी सारा वही है। तो ये आ गया x² + 4x + 5। बाकी मैंने वही लिख लिया, इक्वेशन 1 का हमने नाम दे दिया इसको। ठीक हो के बाद अब वही बाय मल्टीप्लाइंग जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर होता है इससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय मल्टीप्लाइंग x + 1 x + 2 ऑन बोथ साइड। जी, ये मैंने इसको 1/1 जो है ना वो सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसमें कटिंग देख लें तो सेम लाइक डेट x + 1 x + 2 और x + 3 कैंसिल। फिर इसमें x + 1, इसमें x + 2 और इसमें x + 3 कैंसिल। जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी वो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होगी वो मैंने राइट कर ली। अब क्योंकि हमने ए फाइंड करना है तो हमें पता है जब हम ए फाइंड करते हैं तो ए का डिनोमिनेटर = 0 पुट करते हैं। तो यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट करके किया हुआ है बाय पुटिंग x + 1 = 0 एंड x = -1 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर + 4 इंटू -1 + 5a इंटू -1 + 2 -1 + 3 प्लस b इंटू -1 + 1 इंटू -1 + 3 एंड c इंटू -1 + 1 इंटू -1 और प्लस का 2। तो आपके पास आ गया -1 का स्क्वायर +1 होता है, +4 को -1 से करवाएंगे -4, फिर +5 a इंटू करेंगे तो +1 और ये आ जाएगा +2। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो जब ये 0 हुआ तो पूरी वैल्यू 0, जब ये 0 हुआ तो पूरी वैल्यू 0। ये 0 0 आ गए। अब 1 - 4 + 5 करते हैं तो मेरा आंसर 2 आता है और a इंटू भी 2 आता है। तो ये 2/2 = a आ गया। तो यहाँ से द वैल्यू ऑफ a जो है वो 1 बन गया। सिमिलरली फॉर b बाय पुटिंग हम x + 2 = 0 पुट करेंगे।
सिमिलरली बाय पुटिंग x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू माइनस टू, तो मैं ऐसा करता हूँ इक्वेशन टू को दोबारा एक दफ़ा राइट कर लेता हूँ ताकि जब मैं वैल्यू पुट करूँ तो इसमें प्रॉब्लम ना बने। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमने x की वैल्यू जो है वो माइनस टू पुट करनी है, तो ये माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस थ्री प्लस माइनस टू प्लस वन, फिर माइनस टू प्लस थ्री प्लस सी इंटू माइनस टू प्लस वन इंटू माइनस टू और प्लस का टू। तो यहाँ के पास आ जाएगा फोर माइनस फोर टू ज़ार एट प्लस फाइव ए इंटू, बल्कि ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये माइनस टू प्लस टू ज़ीरो तो पूरी वैल्यू ज़ीरो, ये माइनस टू प्लस टू ज़ीरो तो पूरी वैल्यू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस बी इंटू माइनस वन इंटू प्लस वन और ये प्लस ज़ीरो, तो ये आपका पास वन आ जाएगा और बी इंटू माइनस वन आ जाएगा। माइनस वन इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ बी जो आएगी वो माइनस वन आ जाएगी। हमारा बी भी फाइंड हो गया। अब हमने फाइंड करना है सी। जब सी फाइंड करेंगे तो हमें पता है बाय पुटिंग एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। फिर हम इक्वेशन टू को दोबारा राइट कर लेते हैं। ये मैंने इक्वेशन टू को राइट कर लिया और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आता है माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस थ्री प्लस फाइव। ये वन बाय वन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू पुट की जाती है। तो इसमें आपको पता है कि ये माइनस थ्री प्लस थ्री ये ज़ीरो और ये माइनस थ्री प्लस थ्री ये भी ज़ीरो। तो यहाँ पे आ गया ये नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस फाइव ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस सी इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन। तो ये आपके पास आ गया प्लस का टू और ये आ गया सी इंटू ये भी टू आ गया। टू डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू सी, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ सी जो है। देन हम राइट करते हैं इक्वेशन वन बिकम्स और वैल्यू पुट करते हैं। ए की जो वैल्यू आई थी वन थी, बी की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू प्लस वन। वेरीफाई कर लेते हैं, सी की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस वन है और ए की वैल्यू वन है। ठीक है, उसके बाद और देन ये इसको मज़ीद राइट करना चाहें तो ये वन ओवर एक्स प्लस वन माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू प्लस वन ओवर एक्स प्लस थ्री। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया।